हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से, पॉलिटी की जो थ्योरी है हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने देखा था संविधान का जो हमारा पार्ट 20 है, ठीक है, पार्ट जो हमारा भाग 20 है उसको हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, जिसके अंतर्गत दोस्तों संविधान संशोधन आया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, आर्टिकल 368, ठीक है। दोस्तों, उसको हमने बिल्कुल डीप थ्योरी में देखा था, ठीक है, कैसे कैसे हमारा उसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब दोस्तों, हमारा जो आज क्लास है हमारी, इसमें हम करेंगे पार्ट 21 यानी कि भाग 21 को, और जो इसमें हमारे आर्टिकल आए हैं ये आर्टिकल 369 से 392 तक जो इसके अंदर हमारे आए हैं। और जो हमारे भाग जो 21 है ये हो जाता है हमारा अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये इसमें जो है आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो विशेष उपबंध है, इसमें जो आर्टिकल हमारा 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, और जो हमारे आर्टिकल 371 में जो और अन्य 12 राज्य, ठीक है, उनको जो विशेष दर्जा दिया गया वो किस तरीके से इनको जो दर्जा दिया गया उसी को भी हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना और क्लास के साथ साथ में ही नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये हो जाता है इसमें कि अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये हमारा चैप्टर का नाम हो जाता है। और जो हमारा चैप्टर हो जाता है, ये हमारा भाग, ये भाग हमारा 21 इससे संबंधित हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों, इसमें जो हमारा भाग 21 है, इसमें जो अनुच्छेद आते हैं हमारे, ये 369 से 392 तक जो इसके अंदर हमारे कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, इसी में हम ये देखेंगे, जैसा कि हम दोस्तों स्टार्टिंग से जो अपनी पॉलिटी करते हुए आए उसमें हमने दोस्तों सभी आर्टिकल्स को इसमें कवर करते हुए चले, यानी कि हमने कोई भी आर्टिकल नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब जो दोस्तों हमारी जो पॉलिटी का जो हमारे कोर्स है हमारा, मतलब, ठीक है, जो हमारा कंप्लीट है, इसको हम करने वाले हैं, ठीक, यानी कि हमारा जो भाग 21 है, ठीक है, आज हम इसको जो इसका पार्ट 1 देखेंगे, यानी कि जो भाग 21 है दोस्तों, ये हमारा मतलब लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम जो 2 भागों में कवर करेंगे, इसके बाद में हमारा भाग 22 बचेगा, ठीक है, उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 369। आर्टिकल 369 में दोस्तों ये कहा गया है कि संसद को राज्य सूची के कुछ मामलों में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है। यानी कि आर्टिकल 369 ये कहता है दोस्तों, संसद को जो है राज्य सूची के जो कुछ मामले होते हैं उनमें जो कानून बनाने की शक्ति होती है ये अस्थायी रूप से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि कानून को जो स्थायी रूप से शक्ति प्राप्त है संसद को, कि जो ये हर हाल में जो इस पर कानून बनाएगी, अस्थायी रूप से इसको जो शक्ति प्राप्त हो जाती है आर्टिकल 369 के तहत, ठीक है। अब दोस्तों, इसी में हम आगे देखेंगे, यानी कि जो आर्टिकल हमारा 369 है, इसके कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों में हमारा क्या कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो पहला पॉइंट हो जाता है, पहला पॉइंट दोस्तों हमारा इसमें हो जाता है कि राष्ट्रपति को घोषणा करनी होती है कि संसद के लिए राज्य सूची के किसी खास मामले पर कानून बनाना उचित हो। यानी कि राष्ट्रपति की जो घोषणा करनी होती है, संसद को जो अस्थायी शक्ति प्राप्त होती है वो राष्ट्रपति की घोषणा के बाद में उसको जो है प्राप्त होती है। यानी कि आर्टिकल 369 के तहत में राष्ट्रपति घोषणा करेंगे कि जो राज्य सूची के विषय है, ठीक है, उस पर अगर कोई खास मामला है, ठीक है, तो उस पर जो कानून बनाएगा वो हमारी संसद जो उस पर जो है कानून बनाए, ये राष्ट्रपति जो घोषणा कर देते हैं आर्टिकल 369 के तहत। और जो हमारी संसद है देश की, उसको जो है यहाँ पर अस्थायी शक्ति प्राप्त हो जाती है इस पर जो है कानून बनाने की, ठीक है। अब दोस्तों, इसी में हमारा अगला पॉइंट ये हो जाता है कि संसद के दोनों सदनों में इस घोषणा के प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास किया जाता है। यानी दोस्तों, जो हमारा ये प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है, संसद के दोनों में से किसी भी सदन में जो इसको प्रस्ताव को रखा जा सकता है। रखने के बाद में दोस्तों दोनों सदनों से जो इसको साधारण बहुमत से जो है पास होना चाहिए। दोस्तों, कल वाली जो क्लास थी मैंने उसमें जो है आपको बताया था कि जो हमारे मतलब जो प्रस्ताव वगैरह पास होते हैं, ठीक है, ये किस बहुमत से हमारे पास होते हैं। 3 प्रकार के दोस्तों उस क्लास में मैंने आपको बहुमत बताए थे, ठीक है, विशेष बहुमत, एक साधारण बहुमत और एक हमारा विशेष बहुमत, और आधे से अधिक राज्यों से, ठीक है। तो दोस्तों, वो उस क्लास को देख लेना, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हम आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में हमारा ये कहा गया है कि इस प्रस्ताव में उस अवधि का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए संसद इस मामले पर कानून बना सकती है। यानी कि इस प्रस्ताव में जो है उस अवधि का उल्लेख होना चाहिए, यानी कि इसमें जो उस बात का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए जो है संसद जो है इस मामले पर जो है कानून बना रही है, ठीक है, उसको जो है इसके अंदर कवर किया जाना चाहिए, यानी कि इंक्लूड किया जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, इसी में हम आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा दोस्तों ये हो जाता है कि अगले पॉइंट में ये कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर संसद इस प्रस्ताव को आगे के लिए बढ़ा सकती है, यह शक्ति 5 साल के लिए होती है। यानी कि इसमें यह है दोस्तों कि जो जरूरत पड़ने पर संसद जो है इस प्रस्ताव को जो है आगे के लिए भी बढ़ा सकती है। वो प्रस्ताव पारित हो गया था, उसको जो है अगर जरूरत पड़ती है जो है तो उसको आगे के लिए भी बढ़ा सकती है। और जो संसद को शक्ति प्राप्त होती है ऐसा मतलब जो आगे बढ़ाने के लिए उसको, तो ये संसद को शक्ति जो है ये 5 साल के लिए जो है इसको प्राप्त होती है, ठीक है। अब दोस्तों, इसी में अगला पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि इस अवधि के बाद
संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारी 5 साल की अवधि होती है, ठीक है, जो संसद ने कानून बनाया है वो कानून हमारा इसके जो आर्टिकल 369 के तहत जो कानून बनाया गया था वो हमारा 5 साल के लिए ही उसमें बना रहता है। संसद को ये मतलब शक्ति दी गई है कि जो ये शक्ति है ये सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होती है संसद की। ठीक है, और अगर इस अवधि के बाद में जो संसद द्वारा दोस्तों वो कानून बनाया गया है फिर वो बाद में प्रभाव में नहीं रहेगा, मतलब जो उसकी मतलब जो है जो कानून बनाया गया था वो उस पर जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, सिवाय उन मामलों के जिनका पहले से पालन हो चुका है या जिनकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, यानी कि इन 5 साल से पहले जिनके जो मतलब पालन हो चुका था, मतलब जो उसको बना दिया गया था वो पहले से उसको हम लेकर के आ रहे हैं, और जो जिनकी प्रक्रिया थी, जिनकी प्रक्रिया उन 5 सालों से पहले से चलती आ रही है, ठीक है, वो वहां पर खत्म नहीं होंगे, वो ऐसे ही पहले की तरह ही वो चलते रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे आर्टिकल हमारा 370 आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 370 था, ठीक है, ये हमारा 2019 में और 2019 से पहले जो है बहुत चर्चा में रहा करता था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखेंगे आर्टिकल 370 के द्वारा इसको जो है जम्मू कश्मीर से किस तरीके से हटाया गया था, और इसमें जो है इसे जो है आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और क्यों इसको जो दर्जा दिया गया था उसको भी हम इसमें अपनी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा आर्टिकल 370 आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो आर्टिकल 370 है ये कहता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा ये हमारा आर्टिकल 370 देता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्यों देता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आर्टिकल 370 का इसमें बता दूं मैं आपको, जो आर्टिकल हमारा 370 है ये हमारा जो खत्म हो गया था, इसको दोस्तों जो मतलब आर्टिकल 370 इससे जो विशेष राज्य का दर्जा हटा करके जम्मू कश्मीर को इसको जो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, और जो इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया था वो 31 अक्टूबर 2019 में जो है इसको विशेष एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे इसके आर्टिकल 370 के पॉइंट में दे रखा है कि संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार से जुड़े कानून बनाने का अधिकार था। यानी कि जो संसद को जो जम्मू कश्मीर के लिए जो रक्षा और जो विदेश मामले होते थे और जो संचार से जुड़े मामले होते थे, ठीक है, जो उनको बनाने का जो अधिकार था, उनके लिए जो कानून बनाने का अधिकार था वो हमारे देश की संसद को जो है अधिकार उसमें प्राप्त था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि किसी दूसरे विषय से जुड़ा कानून लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी। मतलब जो है किसी दूसरे विषय से जुड़ा कोई भी अगर इन जो हमारे ये तो एक रक्षा हो गया था, एक विशेष जो हमारा एक विदेश मामले हो गए थे और जो संचार से जुड़े हुए थे, ठीक है, और जो इनसे अलग मामले होते थे, ठीक है, तो उन पर जो कानून बनाने के लिए संसद को जो है हमारे देश के जो केंद्र था उसको जो है राज्य की अनुमति लेनी होती थी। उस समय जो उसको जम्मू कश्मीर की अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, अगर इनसे अलग उसको जो है कानून बनाना होता था। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे दोस्तों हमारा अगले पॉइंट में दोस्तों इसी में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसका संविधान दोस्तों हमारा जो था अलग था। जैसे कि हमारा आपने देखा होगा यूएसए के अंदर जो 50 प्रांत हैं, ठीक है, एक तो हमारा यूएसए का संविधान दोस्तों अलग है अमेरिका का, और जो उसके अलग अलग हमारे जो अमेरिका के 50 प्रांत हैं उन 50 प्रांतों का भी अलग अलग संविधान है, जैसे कि वहां पे उनकी जो सबकी अलग अलग नागरिकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का था इसका संविधान भी दोस्तों अलग था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के संविधान में बदलाव करने के लिए राष्ट्रपति और राज्य सरकार की सहमति लेनी होती थी। यानी कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसमें अगर संविधान मतलब जो बदलाव मतलब जो संशोधन होना होता था उसके अंदर, तो जो हमारा जो मतलब राष्ट्रपति को जो है राज्य सरकार की जो है अनुमति लेनी होती थी। मतलब जो जम्मू कश्मीर के संविधान में अगर संशोधन करना होता था उनको, तो जो हमारे राष्ट्रपति थे उनको जो है जम्मू कश्मीर से जो है जो हमारा राज्य था उससे अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगले पॉइंट में यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही था। यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार था वो हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राप्त था, और जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही ऐसा हो सकता था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम अगले हमारे पॉइंट में ये कहा गया है दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 370 है, ठीक है, ये हमारा एक तो इस समय जो है इसको निश्चित कर दिया गया, मतलब इसको जो है हटा दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से हमारा जो है आने वाली परीक्षाओं में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारी परीक्षा हो चुकी है वहां से भी इस टॉपिक मतलब जो इस आर्टिकल से क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं। तभी दोस्तों हम जो है इसको जो है हम अपना इतने डीप तरीके से करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पहले पॉइंट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के नाम और सीमाओं में बदलाव करने के लिए विधायिका की सहमति लेनी होती थी। अगर दोस्तों जम्मू कश्मीर के नाम वगैरह में या फिर इसकी सीमाओं में बदलाव करना होता था, ठीक है, तो जो हमारा केंद्र था उसको जो है जम्मू कश्मीर की विधायिका से सहमति लेनी होती थी उस समय पर। ठीक है, अब दोस्तों अगले पॉइंट में यह था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6
साल का था, जबकि अन्य राज्यों में यह कार्यकाल 5 साल का था। यानी जो जम्मू कश्मीर का था दोस्तों, इन्होंने जो अपना संविधान बनाया था, इन्होंने अपने तरीके से संविधान बना लिया था इन्होंने, ठीक है। बनाने के बाद में दोस्तों जो इन्होंने जो विधानसभा का कार्यकाल वगैरह था, इन्होंने जो है जो हमारे देश के अलग राज्यों का जो कार्यकाल होता था संविधान सभाओं का, वो हमारा 5 वर्ष होता था। इन्होंने अपनी जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल इन्होंने दोस्तों 6 वर्ष रखा था, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है हमने आर्टिकल 370 को देख लिया, ठीक है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा इसमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 371 आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल 371 में हमारा क्या कहा गया है? आर्टिकल 371 में दोस्तों ये कहा गया है कि 12 राज्यों को विशेष शक्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। जो हमारे 12 राज्य हैं उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हुई हैं, और दोस्तों इसमें देखेंगे वो हमारे कौन से राज्य हैं, ठीक है, और वो हमारे आर्टिकल 370 के किस क्लोज में हमारे आते हैं, कौन सा राज्य हमारा किस क्लोज में आता है, और किस राज्य को जो है कब हमारा जो है ये विशेष शक्तियां जो है प्राप्त हुई थी, कब मतलब जो है ये लागू हो गई थी, और ये क्यों दी गई थी वो भी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे इसमें पॉइंट में हमारा ये दिया गया है कि इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए जो हमारे 12 राज्य थे आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो आते हैं हमारे, ठीक है, ताकि इनके हितों की रक्षा हो सके और इन्हें भारतीय ढांचे में शामिल किया सके। मतलब दोस्तों इसमें यह था कि जो हमारे ये थे जो इनके हितों की रक्षा के लिए और जो इनको भारतीय ढांचे में जो शामिल करने के लिए जो इसमें ऐसा इन्हें जो विशेष शक्तियां प्राप्त की गई थी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि किस राज्य में कब लागू हुआ, मतलब किस राज्य में जो हमारा कब लागू हुआ आर्टिकल 371 और जो है हमारे क्यों लागू हुआ था, इसको हम इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला राज्य जो आ जाता है इसमें हमारा महाराष्ट्र आ जाता है। यह हमारा पहले जो है बॉम्बे हुआ करता था और यह हमारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत इसमें जो है ये आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा ये लागू जो हुआ था यह हमारा 1950 में लागू हुआ था। ये विदर्भ मराठवाड़ा जो हमारा मराठवाड़ा के विकास के लिए जो इसको लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहां से दोस्तों हर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, चाहे दोस्तों हमारी जो परीक्षा स्टेट लेवल की हो किसी भी स्टेट की या फिर हमारा केंद्र लेवल की हो, यहां से दोस्तों जो है अधिकतर जो हमारा परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारा अगला हो जाता है जो हमारा गुजरात था। गुजरात भी पहले जो हमारा बॉम्बे में आता था, ठीक है, इसको हमारा 1963 के समथिंग जो इसको तोड़ दिया गया था। तो दोस्तों इसमें जो हमारा जो आर्टिकल आया था इसमें ये भी आर्टिकल हमारा 371 के अंतर्गत हमारा इसमें आ जाता है। और जो लागू हुआ था हमारा ये 1950 में ही लागू हुआ था और जो ये हुआ था हमारा ये सौराष्ट्र कच्छ के विकास के लिए जो इसमें लागू किया गया था इसको, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला जो राज्य आ जाता है वो हमारा नागालैंड आ जाता है। नागालैंड जो हमारा आर्टिकल 371 के ए में आ जाता है दोस्तों। यहां से हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि नागालैंड किस आर्टिकल के अंतर्गत जो नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। असम का पूछ लेगा, मणिपुर का पूछ लेगा हमसे, आंध्र प्रदेश का पूछ लेगा, तेलंगाना का पूछ लेगा, ठीक है, कर्नाटक का पूछ लेगा। तो सभी को दोस्तों हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं जब आप क्लास करने बैठा करें तो साथ में दोस्तों कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, जिससे कि आप जो क्लास के साथ साथ जो है नोट करते हुए चले, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा नागालैंड था ये आर्टिकल हमारा 371 के ए में जो है ये आ जाता है और जो लागू किया गया था हमारा ये 1962 में जो है 1962 में जो इसको लागू किया गया था। और ये हमारा किस लिए लागू किया गया था वो भी देखेंगे। ये हमारा नागा संस्कृति के संरक्षण के लिए जो है इसको लागू किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला जो आ जाता है, अगला हमारा दोस्तों इसमें जो है असम आ जाता है, ठीक है। असम में हमारा जो हो जाता है असम आर्टिकल 371 के बी में जो है हमारा असम हो जाता है। और जो हमारा ये असम में लागू किया गया था ये 1969 में जो असम के अंदर इसको जो है लागू किया गया था। और ये इसलिए लागू किया गया था जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो इसको लागू किया गया था असम के अंदर आर्टिकल 371 के बी में, ठीक है। अब दोस्तों अगला हमारा जो राज्य आ जाता है अगला हमारा मणिपुर आ जाता है। इसके अंदर मणिपुर जो आ जाता है हमारा दोस्तों आर्टिकल 371 के सी में जो है हमारा मणिपुर हो जाता है। और जो मणिपुर में लागू किया गया था ये 1971 में मणिपुर के अंदर लागू किया गया था। और ये इसलिए लागू किया गया था कि जो पहाड़ी इलाकों से चुने गए विधायकों की जो भागीदारी को बढ़ाने के लिए, यानी जो पहाड़ी इलाकों से विधायकों जो चुने जाते थे उनकी भागीदारी को ज्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब ज्यादा करने के लिए जो इसको लागू किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा अगले राज्य हमारे दोस्तों इसमें ये हो जाते हैं। अगला हमारा ये हो जाता है कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का दोस्तों जो होता है हमारा ये पहले जो 1973 के समथिंग जब इसको मतलब जो लागू किया गया था 1973 में, ठीक है, तब हमारा आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था, ठीक है। अब जो हमारा ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 जून 2014 को दोनों अलग हो गए थे, आंध्र प्रदेश अलग राज्य बन गया था। तो दोस्तों हमारा जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, जो हमारा आंध्र प्रदेश अब वर्तमान में हो जाता है वो हमारा आर्टिकल 371 के डी में हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है। और जो आर्टिकल 371 का ई है ये हमारा
इसमें तेलंगाना को इसमें कवर किया है। मतलब जो आर्टिकल 371 का हमारा डी है, इसमें हमारा आंध्र प्रदेश आ जाता है, और जो आर्टिकल 371 का ई है वो उसमें हमारा तेलंगाना आ जाता है। और जो इसमें लागू किया गया था, पहले आंध्र प्रदेश के अंदर लागू किया गया था इसमें, तो इसको जो है 1973 के अंदर जो इसको लागू किया गया था। और ये सरकारी नौकरी और शिक्षा में समान अवसर देने के लिए जो है इसको आंध्र प्रदेश के अंदर लागू किया गया था। क्योंकि दोस्तों हमसे जो हमारे बड़े लेवल की जो हमारी परीक्षाएं होती हैं केंद्र लेवल की, तो दोस्तों हमसे जो है अधिकतर हमसे जो आर्टिकल तो हमसे डायरेक्ट पूछता है, और उससे जो है हमसे कथन के रूप में दोस्तों मतलब किस लिए लागू किया गया था, क्या उद्देश्य बने थे, क्या कारण बने थे जो इनको लागू किया गया था, ठीक है, तो वो भी हमसे कथन के रूप में पूछ लेता है। तो दोस्तों इसीलिए हम इसमें सभी को कवर करते हुए चल रहे हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला राज्य हो जाता है वो हमारा सिक्किम हो जाता है। सिक्किम जो हो जाता है हमारा दोस्तों आर्टिकल 371 के में हमारे सिक्किम को कवर किया गया, और जो इसको लागू किया गया था वो 1975 में जो इसको दोस्तों लागू किया गया था, ठीक है। और ये इसलिए लागू किया था कि सिक्किम के गठन और राज्य की शांति की व्यवस्था के लिए जो इसको लागू किया था। जैसा कि दोस्तों हमारा सिक्किम था, ये हमारा चोग्याल वंश का राज्य था, और इसको जो हमारा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमारे देश में शामिल किया गया था, ठीक है, हमारे भारतीय क्षेत्र में, ठीक है। और जो 36वां हमारा संविधान था, संविधान संशोधन था 36वां, उसके द्वारा जो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया गया था, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो मिजोरम आ जाता है, मिजोरम हमारा आर्टिकल 371 के जी में मिजोरम को रखा गया है, ठीक है। और जो मिजोरम में लागू किया गया था ये 1986 के अंदर जो मिजोरम को के अंदर जो इसको लागू किया गया था, और ये मिजो संस्कृति के संरक्षण के लिए जो इसको लागू किया था। जैसे हमारा नागालैंड को आर्टिकल 371 के ए में रखा गया था जो नागा संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसी तरीके से दोस्तों जो हमारा मिजोरम था इसको आर्टिकल 371 के जी में 1986 के अंदर लागू करके जो हमारी मिजोरम की मिजो संस्कृति है उसको उसके संरक्षण के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसको लागू किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला जो राज्य आ जाता है, अगला राज्य हमारा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों हमारा आर्टिकल 371 के एच में हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और जो अरुणाचल प्रदेश में हमारा लागू किया गया था ये 1986 के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है लागू किया गया था। और जो राज्य की कानून और जो व्यवस्था में राज्यपाल की भागीदारी के लिए जो इसको लागू किया गया था। ये जो अरुणाचल प्रदेश में इसको इसलिए लागू किया था, जो राज्य की कानून व्यवस्था है, ठीक है, तो उसमें जो है राज्यपाल की भागीदारी के लिए जो है मतलब राज्यपाल की जो उसके अंदर भागीदारी हो, इसलिए जो इसको लागू किया गया था, ठीक है। अगला राज्य दोस्तों हमारा आया था गोवा, ठीक है। गोवा में जो हमारा आर्टिकल 371 के आई में हमारा गोवा आ जाता है, ठीक है। जो गोवा के अंदर दोस्तों लागू किया गया था हमारा, वो गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए जो इसको लागू किया गया था, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि गोवा के अंदर जो हमारी जो विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, वो अन्य अपवाद में आ जाती हैं हमारी, ठीक है। 40 सीटों में जो हमारा अपवाद के अंदर गोवा आ जाता है, तो उसमें जो सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो इसको आर्टिकल 371 के आई में इसको मतलब जो जोड़ा गया था, गोवा को इसमें जो है रखा गया था, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला राज्य जो आ जाता है, हमारा अगला और लास्ट राज्य जो है हमारा ये कर्नाटक आ जाता है। कर्नाटक को दोस्तों हमारा आर्टिकल 371 के जे में कर्नाटक को रखा गया है, और जो इसको लागू किया गया था 2012 में जो इसको लागू किया गया था कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन के विकास के लिए जो इसको लागू किया गया था, ठीक है। दोस्तों ये 12 राज्य हैं, मैंने आपको सभी करा दिए किस हमारे आर्टिकल के मतलब किस आर्टिकल में कौन सा राज्य आता है, किस सब क्लोज में हमारा कौन सा राज्य को दिया गया, कब इसको लागू किया गया था और किस पर्पज से जो इसको लागू किया था, क्या कारण बने तो जो इनको लागू किया गया था, ठीक है। दोस्तों सभी को कवर किया है दोस्तों, इसको जो है नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन हर एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों हम अपना अगला आर्टिकल करेंगे आर्टिकल 372, ठीक है। आर्टिकल 372 में दोस्तों ये कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले भारत में लागू कानूनों के जारी रहने और उनमें संशोधन करने की व्यवस्था करता है। जो मतलब हमारा जो आर्टिकल 372 है ये बताता है कि संविधान में लागू होने से पहले भारत में जो कानूनों को जारी जो भारत में, ठीक है, जो संविधान लागू होने से पहले जो भारत में, ठीक है, कानून बने हुए थे, उनका जो कानूनों का मतलब जो लागू कानून थे उनका जारी रहना मतलब खत्म नहीं होना, और जो उनमें संशोधन की व्यवस्था थी, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 372 इसमें बताता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला पॉइंट ये कह देता है कि यह अनुच्छेद भारतीय जो हमारे संविधान लागू होने से पहले भारत में लागू कानूनों के जारी रहने और उनमें संशोधन करने की जो व्यवस्था को बताता है आर्टिकल हमारा 372, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम, तो दोस्तों इसमें हमारा ये बताया गया है कि अगला हमारा जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत संविधान में लागू
संविधान लागू होने से पहले बने कानून तब तक लागू रहते हैं जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें बदला या फिर रद्द या फिर संशोधित ना किया जाए। मतलब जो हमारा आर्टिकल 372 है हमारा, ये दोस्तों ये बताता है कि इसके तहत में जो संविधान लागू होने से पहले जो बने हुए हमारे कानून थे वो हमारे तब तक लागू रहेंगे जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मतलब किसी बड़े अधिकारी द्वारा, ठीक है, उनमें जो है बदलाव नहीं हो सके या फिर उनको रद्द नहीं किया जा सके या फिर उन्हें संशोधित ना किया जाए, तब तक जो हमारे पहले कानून थे वो तब तक हमारे बने रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट यह आ जाता है कि संविधान लागू होने के 3 साल तक, जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसके लागू होने के 3 साल तक राष्ट्रपति मौजूदा कानूनों को संविधान के प्रावधानों के मुताबिक संशोधित कर सकते हैं। यानी तो हमारे संविधान लागू होने के 3 साल तक जो है राष्ट्रपति को अधिकार था कि जो मौजूदा कानूनों के संविधान के जो प्रावधान थे उनके मुताबिक जो उसमें जो वो संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये राज्यपाल को दोस्तों यहाँ पर जो शक्ति प्राप्त थी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम अगला हमारा जो इसमें पॉइंट दे रखा है, अगले पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि इसके बाद केवल सक्षम विधायिका या प्राधिकारी ही इन कानूनों को रद्द या संशोधित कर सकते थे। यानी कि राष्ट्रपति ने अगर उसमें जो है बदलाव वगैरह कर दिया, मतलब ठीक है, तो उसके बाद में जो सक्षम विधायिका होगी हमारी या फिर सक्षम जो प्राधिकारी होगा हमारा, ठीक है, वो इन कानूनों को या फिर रद्द कर सकता है या फिर जो इनमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगले पॉइंट हमारे है कि इस अनुच्छेद में प्रवर्त विधि का मतलब है कि संविधान लागू होने से पहले बने कानून जो पहले रद्द नहीं किए हैं। मतलब दोस्तों ये हमारा जो आर्टिकल 372 है ये हमारा प्रवर्त विधि को ही बताता है। और दोस्तों प्रवर्त विधि का मतलब ये होता है हमारा कि संविधान लागू होने से पहले बने कानून जो कि पहले रद्द नहीं किए हैं, ये हमारा प्रवर्त विधि का मतलब होता है, यानी कि जो पहले से ही चलते हुए हमारे आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। दोस्तों अगले पॉइंट में हमारा ये बताया गया है कि इस अनुच्छेद का मतलब ये नहीं है कि यह किसी अस्थायी कानून को उसकी समाप्ति की तारीख से आगे जारी रखता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 372 ये हमारा ये भी बताता है कि ये किसी अस्थायी जो कानून बनाया गया था, ठीक है, जो उसकी अगर समाप्ति हो जाती है, ठीक है, उसकी तारीख से, तो जो दोस्तों इसको जो है ये आगे को उसको नहीं रखेगा। ऐसा नहीं है कि जो उसकी समाप्ति की तारीख हो गई, ठीक है, समाप्त भी हो गया और वो फिर भी हमारा प्रचलन में है, तो दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 372 जो है ये इसको नहीं बताता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे आर्टिकल हमारा 373 रहता है, मतलब 373। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि जो आर्टिकल 373 है ये हमारा इसमें क्या बताता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ मामलों में निवारक निरोध के तहत व्यक्तियों के संबंध में जो है प्रावधान। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 22 था उसको इसमें जो हमारा आर्टिकल 22 था यह आर्टिकल हमारा 373 से जो संबंधित है, तो हम दोस्तों इसको जो है कवर करेंगे आर्टिकल जो हमारा 22 था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा यह कहा गया है कि जब तक संसद द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 7 के तहत उपबंध नहीं किया जाता है या इस संविधान के प्रारंभ से 1 साल की समाप्ति तक जो भी पहले हो, तब तक राष्ट्रपति के प्रति जो है निर्देश होंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था जो हमने क्लास की थी उस टाइम पर जो हमारे अधिकार थे, ठीक है, मौलिक अधिकार थे, उस समय पर दोस्तों मैंने जो आर्टिकल हमारा 22 था सभी के दोस्तों जो इसलिए के सब क्लोज थे सभी को दोस्तों उस क्लास में कवर किए थे मैंने। ठीक है, अगर दोस्तों आपने वो नहीं देखी क्लास तो वहां से दोस्तों बिल्कुल डीप तरीके से वो कराया, तो वहां पर आप उस क्लास को देख लेना। जो हमारी क्लास उसकी लिंक है दोस्तों, हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट का दोस्तों जो लिंक है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जो वहां से उस कोर्स मतलब जो है उन क्लास उसको करते हुए आ जाना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें है कि संसद जो है जब तक हमारी जो संसद द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 7 के तहत उपबंध नहीं किया जाता है संसद के द्वारा, ठीक है, जो हमारा संसद जो उपबंध वगैरह करेगी वो आर्टिकल हमारा 22 के खंड 7 के तहत करेगी आर्टिकल 373 में। ठीक है, या फिर इस संविधान के प्रारंभ से 1 साल की समाप्ति तक जो भी पहले हो तब तक जो राष्ट्रपति के प्रति जो निर्देश होंगे, मतलब जो उस समय पर राष्ट्रपति उसमें जो अपने निर्देश देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे अगले पॉइंट में हमारा यह बताया गया है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रति निर्देश के स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए आदेश प्रति जो निर्देश होंगे। मतलब जो दोस्तों इसमें यह है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई भी हमारी विधि है, ठीक है, तो उसके प्रति जो निर्देश उसके स्थान पर जो निर्देश वगैरह दिए जाएंगे तो प्रायोरिटी होगी, तो हमारी जो उसमें राष्ट्रपति के आदेशों को जो उसमें जो राष्ट्रपति के प्रति जो आदेश होंगे वही हमारे निर्देश के रूप में प्राप्त करेंगे वो। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल हमारा 374 इसमें आ जाता है। ठीक है, अब 374 को दोस्तों हम इसमें देखेंगे क्या कहता है आर्टिकल हमारा 374। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि आर्टिकल 374 में कि संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या
परिषद महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाहियों से जुड़े प्रावधान। यानी दोस्तों जो हमारे संघीय न्यायालय वगैरह है हमारे, ठीक है, जो उनके न्यायाधीश हो या फिर संघीय न्यायालय या फिर जो हमारी सह परिषद वगैरह हो जाती है, जो इनके महामहिम हो जाते हैं, जो उनके समक्ष लंबित कार्यवाहियों से जुड़े प्रावधान है हमारे, यह आर्टिकल हमारा 374 इसमें बताता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी में हम आगे चलेंगे अब। ठीक है, इसमें दोस्तों ये कहा गया आर्टिकल 374 के पॉइंट हमारे कुछ दे रखे हैं, इन पॉइंट को भी हम देखेंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला पॉइंट ये कहा गया है कि संघीय न्यायालय के वे न्यायाधीश जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले पद पर थे, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। यानी कि जो हमारे संघीय न्यायालय थे उस समय पर, ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे कोर्ट बने हुए थे, ठीक है, न्यायालय थे, तो जो उनके न्यायाधीश थे तो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले जो वो पद पर थे, यही संविधान लागू होने से पहले जो पद पर उसमें जो बने हुए थे, तो उसके बाद में उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। यानी कि जो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट था, बाद में जो उनको उसका न्यायाधीश बना दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों, इसी में हमारा अगला पॉइंट में कहा गया है कि संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। यही जो हमारे संघीय न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था उस समय पर, ठीक है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों बन गया था, तो वो हमारे जो इसके मतलब जो मुख्य न्यायाधीश बन गए थे। ठीक है, जो हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट था, इसके जो पहले न्यायाधीश थे, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वो एलिजा इम्पे को बनाया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि ये न्यायाधीश पहले की तरह उन्हीं नियमों और शर्तों के तहत पद पर बने रहते हैं जब तक कि राष्ट्रपति जो इसमें बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो अपने पद पर मतलब जो तब तक रहेंगे, उन्हीं नियमों के द्वारा रहेंगे और उन्हीं शर्तों के तहत जो उन्हीं अपनी पद पर रहेंगे जिन शर्तों और नियमों के तहत जो ये पहले अपने पद पर थे। ठीक है, जब तक कि अगर राष्ट्रपति इसमें बदलाव कर देते हैं तो ये अपने पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये आ जाता है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करने के लिए, ठीक है, जो आर्टिकल हमारा 374 है, जो इसके प्रावधान है उनको लागू करने के लिए संसद विधि द्वारा अतिरिक्त उपबंध कर सकती है। मतलब जो संसद कानून के द्वारा अतिरिक्त उपबंध कर सकती है, मतलब जो अतिरिक्त उसमें जो है इससे बदलाव भी कर सकती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगला आर्टिकल जो आता है, अगला आर्टिकल देखेंगे आर्टिकल 375। ठीक है, आर्टिकल 375 में दोस्तों हमारा ये कहा गया है कि पूरे भारत में सिविल, राजस्व और दंडिक अधिकारिता वाले सभी न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के तहत ही अपने अपने काम करेंगे। यह अधिकारी न्यायिक, कार्यकारी और मंत्री स्तरीय हो सकते हैं। ठीक है, दोस्तों जो हमारे पूरे भारत के अंदर सिविल है, राजस्व है और जो दंडित अधिकारिता वाले जो न्यायालय, प्राधिकरण वगैरह हैं या फिर जो अधिकारी हैं, वो संविधान के प्रावधानों के तहत ही जो अपने कामों को करेंगे। मतलब जो संविधान के प्रावधानों से हट करके वो काम नहीं करेंगे, वह इसके अंतर्गत रह करके ही कार्य करेंगे। या फिर दोस्तों जो अधिकारी जो होंगे हमारे, ये न्यायिक, कार्यकारी और जो मंत्री स्तरीय भी हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा अगला हमारा आर्टिकल जो आ जाता है, आर्टिकल हमारा 376 आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों 376 में हमारा ये बताया गया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से जुड़े प्रावधान है। जो हमारे उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, जो हमारे 25 हाई कोर्ट हैं देश के अंदर, जो उनके न्यायाधीशों जो जुड़े प्रावधान है, वो हमारे आर्टिकल 376 के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी में हम देखेंगे, इसका पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि अनुच्छेद 217 के खंड 2 में, ठीक है, 217 में किसी बात के होते हुए, ठीक है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाले सभी प्रांतों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब तक कि उन्होंने अन्यथा निर्वाचित न कर लिया हो। ठीक है, दोस्तों जो हमने आर्टिकल जो हमारा हमने उच्च न्यायालय पढ़ा था, मतलब जो है तो आर्टिकल हमने उसमें 217 के खंड 2 को भी उसमें कवर किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपने वाली क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी आप देख लेना, हाई कोर्ट वाली क्लास। लिंक दोस्तों सबका हमने जो है उसमें प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जो उसको कर लेना। ठीक है, और दोस्तों आपको कोई डाउट रहता है क्लास के अंतर्गत तो दोस्तों आप जो कमेंट करके वहां से डाउट पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप उसमें कमेंट नहीं करते, दोस्तों मैंने एक अपनी जो टेलीग्राम आईडी लिंक का जो टेलीग्राम आईडी है वो भी मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसमें जो है @लाडला, ठीक है, _ प्रजापति, ये टेलीग्राम आईडी है, वहां से आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा इसमें ये कहता है कि ठीक है, ऐसे प्रारंभ पर उसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे और तब ऐसे वेतन और भत्ते तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों के जो है हकदार होंगे। ठीक है, यह हमारा आर्टिकल 376 दोस्तों इसमें कहता है। अब अगला हमारा जो पॉइंट हो जाता है, जो ऐसे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के संबंध में अनुच्छेद 221 से उपबंधित है। मतलब जो हमारे ऐसे उच्च न्यायालय होंगे जो इनके न्यायाधीशों से संबंधित जो बात कही है, वो आर्टिकल हमारा 221 जो है इसमें वर्णित किया गया है। उसमें दोस्तों क्लास में मैंने 221 को ही मतलब पूरे तरीके से हम कवर करते हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास होगी
होगी। ठीक है, अगला हम इसमें एक पॉइंट हमारा, इस पॉइंट को भी हम देख लेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारा एक आ गया है कि ऐसा कोई न्यायाधीश इस बात के होते हुए भी कि वह भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या किसी अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ठीक है, अगर वो कोई न्यायाधीश है, ठीक है, अगर जो वो ऐसी जो आर्टिकल हमारा 221 के तहत वो धारा मतलब ऐसी योग्यताएं वगैरह उसके पास हो, ठीक है, तो वो मतलब वो जो है भारत का नागरिक नहीं है, तब भी वो जो है उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में भी वो नियुक्ति का पात्र होगा हमारा। ठीक है, आर्टिकल 300 हमारा 376 के तहत दोस्तों जो हमारा आर्टिकल जो यहाँ तक हमने दोस्तों हमारा एक पार्ट कराया हमने, जो हमारे अगले का आर्टिकल है हमारा, ठीक है, 377 से 392 तक के जो आर्टिकल है वो दोस्तों हम जो परसों की क्लास में करेंगे। अब दोस्तों जैसा कि आज सैटरडे था, कल हमारा संडे हो जाएगा, कल हम दोस्तों एक एक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, एक्ट को दोस्तों जैसे कि हमने पोक्सो एक्ट जो है हमारा पिछले संडे अच्छे तरीके से कवर किया था, ऐसे ही दोस्तों हम आज जो हमारी कल की क्लास होगी संडे में उसमें जो है दोस्तों हम एक एक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है दोस्तों उन क्लास को देख लेना। दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कि हमने आर्टिकल 1 से स्टार्ट करके आज दोस्तों हम जो आर्टिकल 376 तक भी पहुंच गए, यानी कि आर्टिकल हमारा 395 अब ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि हम पॉलिटी को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हम यहां पर निपटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमारी प्रैक्टिस ही रह जाएगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था हम मंडे से जो अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें जो हम पॉलिटी के मतलब जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो हमारे यूपीएसआई के अंदर पूछे गए सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना। और दोस्तों जो आपके दोस्त हैं और अगर उन्हें यूपीएसआई से रिलेटेड आप पॉलिटी पढ़नी हो दोस्तों उनको जो आप जो है ये क्लासेस जो है सजेस्ट कर दिया करना। ठीक है, उनको बता दिया करो दोस्तों कि आपको अगर पॉलिटी पढ़नी हो बिल्कुल डीप थ्योरी में तो दोस्तों यहां से अपनी पॉलिटी को वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 3 से 4 दिन बाद जो है हम बस जो है इसकी प्रैक्टिस ही करेंगे बाद में। ठीक है, अब दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और दोस्तों अपने दोस्तों से बोलना कि सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों फिर बिना किसी देरी के मतलब हम मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।